शांता जोर जोर से खांस रही है। उसे खांसते खांसते उसका जान निकल रही है। हे भगवान, मुझे मुक्ति दे दो। मुझे अपने पास बुला लो भगवान। शांता के 3 बच्चे रोते रोते अपनी माँ को संभाल रहे हैं। माँ, ऐसा मत बोलो माँ, आपके बिना हमारा कौन है। माँ, हम सब मिलकर आपको ठीक करेंगे। शांता के पेट में भी अभी बच्चा है। उसका पति कुछ दिन पहले ही मर गया है। मरने के बाद ही उसके पेट में बीमारी और खांसने का बीमारी आ गई। खांसते खांसते शांता को मुंह से खून आ जाता है। खून? अब मुंह से खून निकल रहा है। अरे बाप रे, जाने का समय हो गया है। उधर शांता को इस हालत में देख करके शांता के जेठानी सरला, उसका पति रमेश बहुत खुश है। अब शांता के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इन बच्चों को तो हम भगा देंगे। सही कहा, बहुत मजा आएगा। बस ये जल्द से जल्द मर जाए। वो दोनों तो सिर्फ सरला की मृत्यु चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी माँ को ठीक करने के लिए गांव में अमीरों के घर में काम करने लग जाते हैं। ऐसे 3-4 घर पकड़ करके बर्तन मांजने लगते हैं, झाड़ू पोछा करने लगते हैं। कुल मिलाकर उन लोग एक दिन के बाद उन लोगों को पूरा दिन का 50 रुपये मिलता है। घर में राशन नहीं है, चल इन 50 रुपए से चावल और आटा खरीद लेते हैं। घर में तो आटा चावल आ गया, लेकिन इधर शांता को तबीयत बिगड़ती गई, जोर जोर से खांसने लगी। सुबह होते ही पूजा ने डॉक्टर साहब को बुलाया और डॉक्टर साहब चेक करके बोलते हैं और कहते हैं, देखिए, बुरी खबर है, आपको लंग्स कैंसर हुआ है। मुझे शक तो था कि यही होगा, वरना इतना खून क्यों निकल रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है क्या डॉक्टर साहब? कुछ कह तो नहीं सकते, लास्ट स्टेज है। आपको बहुत पहले अस्पताल आ जाना चाहिए था। अब इलाज करना मुश्किल है। इसका मतलब मेरी माँ जिंदा नहीं रहेगी, हम अनाथ हो जाएंगे। बेटी, भगवान पर भरोसा रखो। मुझसे जितना हो सके मैं करूंगा, लेकिन भगवान चाहे तो वो तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ दवाई देता हूँ, आज से ही अपनी माँ को खिलाना शुरू कर देना। डॉक्टर साहब ने एक पर्ची पे दवाई का नाम लिख दिया। पूजा, पिंटू, गौरी उस पर्ची को लेकर के दवाखाना में चले गए। चाचा, ये दवाई दे दीजिए। दुकान वाले ने दवाई का नाम देख करके कहा, ये दवाइयाँ बहुत महंगी है। 1 महीने की दवाई की कीमत 10,000 रुपए है। पैसे हैं तुम लोगों के पास? 10,000 रुपए? नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए है? क्या 10 रुपए? 10 रुपए लेकर तुम दवाई खरीदने आई हो? हैं? भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। वो तीनों घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कृष्ण भगवान की मंदिर पड़ता है। वहाँ तीनों जाकर के माथा टेका और भगवान से कहता है, हे कृष्ण जी, हमारी माँ को ठीक कर दीजिए। माँ के बिना हमारा और कोई नहीं है। तीनों सिसक करके रोने लगे। तभी मंदिर में लड्डू गोपाल की पूजा हो रही थी। लड्डू गोपाल के वहाँ पे सोने की मूर्ति थी। तभी वहाँ से तीनों ने प्रसाद लेकर के घर लौट आए। वो तीनों अपने चाचा चाची के पास गए। क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? कोई काम धंधा नहीं है क्या? की दवाई के लिए 10,000 रुपए चाहिए, नहीं तो माँ मर जाएगी। पैसे उधार दे दो ना चाचा। ये सुनकर चाचा चाची गुस्सा हो गए और कहते हैं, 10,000 रुपए? कभी देखा भी है इतना पैसा एक साथ? 10,000 रुपए में कितने शून्य होते हैं पता है? चले आए मुंह उठाकर। हम लंगर खोल कर नहीं बैठे हैं कि किसी को भी पैसे उधार देते रहे। भागो यहाँ से। रमेश और सारा ने तीनों को मार मार के वहाँ से भगा दिया। यहाँ हम भाभी के मरने का इंतजार कर रहे हैं और ये चले आए अपनी माँ को बचाने। हाँ? अगर सच में बचा लिया तो? अरे ऐसे कैसे बचाएंगे? इन लोगों की औकात है दवाई खरीदने की, है? बच्चों भी हार मानने वाले में से नहीं थे। दिन पे दिन शांता की तबीयत बिगड़ती गई और उसके मुंह से ज्यादा खून बहते गए और उसके पेट में बच्चा भी उछल कुछल करने लगा। तभी शांता को परेशानी और बढ़ गई। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बचा लो भगवान,
धरती पर और नहीं रहना चाहती। मुझे मुक्ति दे दो भगवान। उधर एक हफ्ते बच्चों को काम करते लोगों को घरे में सिर्फ 300 रुपये मिला और कहता है, हे भगवान, सिर्फ 300 रुपए में क्या होगा? हे बाल गोपाल, हमारी मदद कीजिए, हम भी तो बच्चे हैं। दीदी, 300 रुपए में जो भी दवाई आएगी वही खरीद लेंगे, कुछ तो मिलेगी माँ को। तीनों 300 रुपये लेके चल दिए दवाई किनने। तभी रास्ते में लड्डू गोपाल के मंदिर मिलता है, वहाँ माथा टेक करके फिर वहाँ से तीनों चल देते हैं। तभी रास्ते में एक उन्हीं उम्र का छोटा लड़का और एक लड़की मिलते हैं, जो उसका फटी पोशाक और फटी कपड़े उपड़ा था। तभी उस लड़का ने उन लोगों से कहता है, भूख लगी है, कोई भी कुछ भी नहीं खिला रहा, क्या तुम लोग हमें कुछ खिला सकते हो? बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खिलाओ ना। दोनों को रोते हुए देख करके पूजा, बिट्टू, गोपाल और गौरी को दिल पिघल गया। हम भूख का दर्द जानते हैं, वैसे भी 300 रुपए में हमें ज्यादा दवाई नहीं मिलती, लेकिन 300 रुपए में तुम दोनों का पेट अच्छे से भर सकता है। चलो तुम दोनों को खाना खिलाते हैं, शायद कुछ पुण्य मिल जाए और उससे हमारी माँ बच जाए। इन तीनों बच्चों ने ये 2 बच्चों को पेट भर करके खाना खिलाया। फिर बाद में कहा, वाह, आज तो खाकर मजा ही आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कुछ कह रही थी, तुम्हारी माँ बीमार है क्या? हाँ, बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि माँ ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, हमें तुम्हारे घर ले चलो, हमारे पास रहने का भी जगह नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ की मदद भी कर देंगे और उनके लिए खाना भी बना देंगे। वो दोनों पूजा के घर चली आई। इधर शांता दर्द से तड़प रही थी। अरे, तुम्हारी माँ तो बहुत ज्यादा बीमार है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ के लिए खाना बनाती हूँ। घर में आटा था, उस लड़की ने आटे से रोटी बना दिया। फिर उन दोनों लड़कों ने अपने हाथों से शांता को रोटी खिला दिया। रोटी खाते ही चमत्कार हो गया। शांता उठकर खड़ी हो गई, उसका सारे दुख बीमारी तकलीफ दूर हो गई। और फिर से शांता कहती है, अरे, ये क्या हुआ? अब मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई और अब मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। सच माँ, सच में? घर में खुशियों का माहौल थी। रात को शांता को पेट में दर्द होने लगा और उसके बेटा खूब सुंदर जन्म लिया। अगले दिन डॉक्टर आए और चेक करने लगे। चेक करने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं, ये तो कमाल ही हो गया, कैंसर पूरी तरह से गायब है। मैंने ऐसे चमत्कार होते हुए कभी नहीं देखा। सब कुछ भगवान की कृपा है। ये सब देख करके सारला और रमेश बहुत परेशान हो गए और कहते हैं, अरे, ये शांता तो मरने की जगह जिंदा हो गई, अब क्या होगा? इसे तो मरना ही होगा। सुनो, मेरे पास एक प्लान है जिससे गांव वाले इसे मार डालेंगे। रात को सारला और रमेश ने मंदिर से जा करके लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी करके लाते हैं और सारला को घर में रख देते हैं। सुबह सुबह गांव में हल्ला होने लगी, खोज होने लगी। गांव वाले गुस्से से लाल हो गए। तभी रमेश ने कहता है, अरे, मैंने चोर को देखा है, चलो मेरे साथ। अपनी माँ की इलाज कराने के लिए इन तीनों बच्चों ने मूर्ति चुराई है। शांता रोने लगी और उनके बच्चे भी रोने लगे, लेकिन गांव वाले उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। फिर उसका घर तलाशी करने गए, लेकिन भिखारी लड़के हंसते रहे, लेकिन घर में कुछ नहीं मिला। फिर लोग कहते हैं, घर में तो कुछ भी नहीं है। अरे, ऐसे कैसे? मैंने तो तभी वो भिखारी लड़के ने कहा, अब इनके घर पर तलाशी करो। गांव वालों ने रमेश से घर पे तलाशी ली तो वहाँ पे सोने के कृष्ण गोपाल की मूर्ति मिल गई। अरे, चोर तो ये दोनों है, मारो इन दोनों को। गांव वालों ने रमेश और सरला को मार मार कर जान से मार डाला। फिर पूजा ने उस भिखारी लड़के से कहा, कौन हो तुम दोनों? तभी भिखारी लड़का बाल गोपाल में बदल गया और भिखारी लड़की राधा में बदल गए। और फिर कहते हैं, हम दोनों तुम्हारे दोस्त बनकर मदद करने आए थे। तुम सब बहुत अच्छे हो, इसीलिए हमने तुम्हारी मदद की। अब से हम सब दोस्त हैं। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े हमें बुलाना, हम आ जाएंगे। फिर बाल गोपाल और राधा गायब हो गए। फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे और फिर उन लोगों को कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ।